प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तो सर आपकी खान साहब के साथ मुलाकात की खुद पार्टी मुखालफत कर रही है? सर मैं देखें ना, मुझे क्यों आप मजबूर करते हैं? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो फिर ये तो तासुर दुरुस्त है। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि खान साहब को जब मैंने ये कहा है, और ये रिकॉर्डिंग के अंदर है, पार्टी सब नहीं सर, पार्टी के चंद लोग जो हैं कतन मेरी मुलाकात नहीं कराते। इसलिए मैं चाह रहा हूँ इस वक्त सारी तकलीफ, मैंने यही बात की है ना, जेल में लोगों को 1100 लोगों को एक को, 600 को दूसरों को, और थानों में खान साहब अपनी जान देता है अपने वर्कर के ऊपर। सवाए केपीके की हुकूमत के किसने उनको संभाला? मैं तो कैदी था। ये बातें खान साहब तक नहीं हैं। किसने फरवरी 2022 के इलेक्शन के अंदर, माफ करना 2024 के इलेक्शन के अंदर, 8 फरवरी को बेशुमार ख्वातीन को, बेशुमार नौजवानों को और बेशुमार नए वकला को जो हमारे टिकट होल्डर थे, किसने माली मदद की? किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 20 लाख। मैं नाम नहीं बताते इसलिए कि ये रिश्ते हैं हमारे ताल्लुक, इसलिए कि खान साहब जेल के अंदर था। खान साहब जेल के अंदर था। मेरे दिल के अंदर जिगर है कि पार्टी के वर्कर के लिए तुमने खड़ा होना है। कितने लोग अटक जेल गए और कितने जेलम जेल गए, और खुदा ताला का शुक्र है कि मैंने जेलम जेल के जो कैदी थे उनका भी जो है खुदा के फजल से मैंने ख्याल किया। मुचल के सब केपीके की हुकूमत, और मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन 38 मुचल के मैंने खुद दिए। ये फरिश्त होगी खान साहब के सामने, ये टेस्ट है कि खान साहब जब तुम अंदर थे और नए नए चेहरे जो जाते हैं, आपको क्या कहते, मतलब ये जो लोग मिलने के लिए जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त है, लेकिन ये लोग जाकर इमरान खान को क्या पैगाम देते हैं, क्या कहते हैं? फिर मुझे दुख होता है कि उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा। देखिए ये रिश्ते इतने करीबी हैं, ये खूनी रिश्ते इतने करीबी हैं कि इनके लिए सारे बंदिश के बंधन जो है उनको तोड़ना पड़ता है, ताकि जो इंसानी एहसास है ना वो उभर के आए। तो सर ये तासुर दुरुस्त है कि जो इस वक्त लीडरशिप, कुछ रहनुमा जो बाहर मौजूद हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, ये बड़ी तनकीद हो रही है सर जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने जेल से बाहर आकर सबके एक एक नाम का कहा कि चूंकि इनको ये ओहदे, और आज़म स्वाति कोई ओहदा चाहिए नहीं जी, आपके नॉलेज के लिए मैं ये कह दूँ, मैंने कभी ये पहले नहीं कहा कि 10 अप्रैल के बाद खान साहब ने खुद मुझे कहा कि तुम सेनेट के अंदर जो है वो अपोजिशन लीडर जो है बन जाओ। ये तकरीबन कोई सितंबर अक्टूबर की बात है 2022 की। ठीक है। मैंने कहा खान साहब सवाल ही फिर मुझको ना होता चाहिए और ना मैं सेनेट पे अपोजिशन लीडर बनूंगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे ओहदे नहीं चाहिए, और जितने भी ओहदे दिए हुए हैं चूँकि खान साहब के ओहदे हैं इसलिए मैं उनकी कदर करता हूँ, और हर एक का नाम कह के मैंने कहा है कि मैं उनकी कदर करता हूँ। उनकी क्या स्टैंडिंग है, उनकी क्या कुर्बानी है, मैं कतन इसके ऊपर जो है बात नहीं करूँगा। अच्छा सर, लेकिन आपने मुज़ाकरात की बात की कि खान साहब ने आपको इजाज़त दी थी, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि सर इस वक्त कोई बातचीत पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है, कोई बैकडोर राब्ते हैं, आपके ज़ाती तौर पर किसी से राब्ते हैं? सर मैं अगर इस पर जवाब न दूँ तो मेरा ख्याल है, क्योंकि पहली दफ़ा भी मैंने काफ़ी गलती की है इसके ऊपर, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। मैं समझता हूँ कि हर वो आदमी जो मौजूदा फ़िज़ा के अंदर इमरान ख़ान को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी को, जितने भी हमारे उनके काबिल कदर और कद वाले जो है असीर हैं, बल्कि वर्कर भी हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है, हमारे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त वाले लोग हैं, इनको बाहर निकालने के लिए जो कोशिश करेगा मैं उसका ताबेदार हूँ। नहीं सर, मैं उसका फालवर हूँ।
तो इसलिए इस ज़माने के अंदर जो भी कोई कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए और कौम के लिए मुफीद है। इसलिए इमरान खान ने ये कहा था कि ये बातचीत उसकी ज़ात तक नहीं है। और सर जी मैं आपको ये भी बता दूँ, लोग जानते हैं कि 26 अमेंडमेंट के बाद जी अगर कोई आदमी ये तस्वर करता है कि अदालतों की तरफ से हमें इंसाफ मिल जाएगा, अब तो ना अदालतों की तरफ से आपको तवक्को है, ना हुकूमत की तरफ से तवक्को है कोई? सर हुकूमत तो है नहीं ना। 47 फार्म के मैंने वही बताया, ये कौमी मुजरम है, इन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है। सर मैं मुज़ाकरात का स्वाति साहब इसलिए पूछ रहा था कि आपको कोई आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए कोई रिलीफ नज़र आ रहा है, खान साहब के लिए रिलीफ नज़र आ रहा है या नहीं? सर मुझे कतई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उसकी वजह यह है कि, और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दूसरी खान साहब से मुलाकात करूँ। अच्छा, उसके लिए हमारी पार्टी के कायदीन सबको पता है कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, किस किस तरीके से जो है कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। बात वही है जहाँ से हमने शुरू की थी कि जब तक फील्ड मार्शल आसम मुनीर उससे मुतल्लिक़ चंद अराकीन और ख़ान साहब के साथ डायरेक्ट बात नहीं होगी, ठीक है, उस वक़्त तक हमारे लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ख़ान साहब का हर दिन कौमी और मुल्की इमानत है और वो ज़ाया हो रहा है, ख़ासकर इन हालात के अंदर, जबकि चाइना ने पूरे मुल्क की हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करके सारी दुनिया को ये बता दिया कि अमन व आशती के लिए उसका रोल कितना अहम है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इतना बड़ा लीडर जो है उभर के आया है कि कम से कम मेरी ज़िंदगी की तारीख़ के अंदर ऐसा कोई लीडर नहीं जो चाहता है कि न सिर्फ इस खत्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मसाइल को बातचीत के ज़रिए जो है ख़त्म किया जाए। इसलिए हमें आज ज़रूरत है कि ईरान के साथ खड़ा होकर, सऊदी अरब के साथ खड़ा होकर, तुर्की के साथ खड़ा होकर, यूएई के साथ खड़ा होकर सारे इस्लामी ममालिक को जो है करें, बल्कि मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया के अमन चाहने वालों को करें। और इसमें दो अफराद का किरदार बड़ा ज़रूरी है, एक जनरल आसम मुनीर का और दूसरा इमरान खान का। इसलिए कि अवामी कुव्वत जो है वो इमरान खान के साथ, उसकी कुंजी इमरान खान के पास, लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। जब वो आसम मुनीर के लिए, दुनिया के अमन के लिए, पाकिस्तान और दुनिया के अमन के लिए खड़ा होगा, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक सफ़ी अव्वल का मुल्क जो है खुदा के फजल से। सर वो तो खान साहब ने भी सिग्नल दे दिया है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। अब आप भी कह रहे हैं कि जब तक वो बात नहीं करेंगे मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सर ये मुमकिन कैसे होगा? क्या होना चाहिए कि दोनों की बातचीत हो जाए, मुज़ाकरात हों? सर इसमें बड़ा सख्त सवाल आप कर रहे हैं। देखिए ना, इसमें यही है कि खान साहब के साथ उसका एतमाद का कोई साथी मैं नहीं, बहुत सारे और साथी हैं जो बड़ी अच्छी वहाँ पे जा कर के, मैं नाम अगर एक का भी लूँगा या दो का लूँगा तो ये तासर जाएगा कि बाकी नहीं है। मेरे लिए सारे काबिल कदर हैं और सारे जो हैं जो जाकर मिलते हैं वो अपना मुंह दिखाने के लिए उसको नहीं मिलते, बल्कि बाज़ बड़ी अच्छी सजेशन लेके जाते हैं। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो खान साहब को मैं जानता हूँ, मेरा ये ख़्याल है कि मैं जाकर वहाँ पे उनको कन्विंस कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, और ये ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि जेल के अंदर उनको सारी चीज़ें हक़ाइक़ से, चूँकि उनको मालूम नहीं है कि बाहर बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से जो है हो रही हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, और मैं फिर इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी मुलाकात होती है जी, तो अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए ज़रूरी है, और फिर पाकिस्तान के बचाव के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि एतमाद की फ़िज़ा पैदा हो, सही, और वो तब हो सकती है कि हम बातचीत शुरू करें। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।